तीन कब्रों का अजीब वाकया। सदका बिन यजीद कहते हैं कि मैंने तराबलिस के किनारे एक बुलंद मुकाम पर तीन कब्रों को देखा। उनमें से एक कब्र पर ये अशआर लिखे हुए थे। अशआर अरबी में लिखे हुए थे। उनका उर्दू तर्जुमा ये है कि जिस शख्स को ये यकीन है कि जल्द ही मौत नागाह आ जाएगी, उस शख्स को ऐश व आराम में क्या लज्जत मिल सकती है, और मौत उसके अजीम मुल्क और फखर व नखवत को छीन कर ऐसे घर में उसको बसाएंगी जिसका वो अहल है। और मैंने दूसरी खबर को देखा, उस पर मुंदरजा ज़र अशार लिखे हुए थे, जिसका तर्जुमा है, जिस शख्स को ये मालूम है कि अल्लाह ताला मौत के बाद बास परस्त करेगा, उसको ऐश में क्या लज्जत मिल सकती है। मौत के बाद उसने बंदों पर जो जुल्म किया है उसका इंतकाम लेगा, और जो नेकी की है उसका अजर देगा। और तीसरी कब्र पर गया तो उस पर मुंदरजा ज़ैल अशार लिखे हुए थे, जिसका तर्जुमा है, उस शख्स को ऐश में क्या लज्जत मिलेगी जो ऐसी कब्र में जाने वाला हो जो कि उसके शबाब को पुराना कर देंगी, और जवानी की चमक दमक जल्द ही खत्म हो जाएंगी, और उसका जिस्म और उसके बदन के तमाम जोड़ बोसीदा हो जाएंगे। मैं उन तीनों कब्रों को देखने के बाद वहां के एक गांव में गया। वहां बुजुर्ग शख्स था। मैंने उससे कहा कि यहाँ तीन कब्रें ऐसी नजर आई कि मुझको उन पर सख्त ताज्जुब है। बुजुर्ग ने कहा कि उन कब्रों के मुर्दों की हयात का किस्सा उससे भी ज्यादा अजीब व गरीब है। मैंने किस्से की तफसील पूछी तो उसने बयान किया कि वो तीन भाई थे। उनमें से एक शख्स बादशाह का मसाहिब और अमीर लश्कर था। दूसरा भाई ऐसा मशहूर ताजिर था कि बड़ी साख वाला था, हर ताजिर उसकी बात मानता था। और तीसरा भाई आबिद व जाहिद था, गोशे नशीन रहता और अपने रब की इबादत किया करता था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसका वो भाई जो बादशाह का मसाहिब था आया, और उसके बाद ताजिर भी पहुंचा। दोनों भाइयों ने अपने करीबुल मर्द भाई से वसीयत की दरख्वास्त की। आबिद भाई ने कहा, न मेरे पास माल है, न किसी का मुझ पर कर्ज है कि वसीयत करूं। हाँ, मैं तुम लोगों से एक अहद करता हूँ कि तुम लोग उसको ना तोड़ना। अहद यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको एक बुलंद जगह में दफन करना, और मेरी कब्र पर ये दो शेर लिख देना जो आपने पहले सुने हैं। तो उसके बाद 3 दिन तक मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुमको नसीहत में हासिल हो। चुनांचे भाइयों ने यही किया। मौत के बाद बुलंद जमीन में दफन किया, और 2 दिन ज़ियारत करने के बाद तीसरे दिन वो भाई जो मसाहिब सुल्तान था आया, और जब वापस जाने का इरादा किया तो कब्र के अंदर से एक धमाके की आवाज सुनी। वो घबराता हुआ घर आया और उसी रात को ख्वाब में अपने मरूम भाई को देखा। और जब सुबह हुई तो अपने भाई बंदों को बुलाकर कहा, देखो मैं अब तुम्हारे दरमियान ना रहूंगा। यह कहकर उसने इमारत तर्क कर दी और इबादत के लिए जंगल की राह ली। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो तीसरा भाई जो ताजिर था उसके पास आया और वसीयत की दरख्वास्त की। उसने कहा, कुछ माल व असबाब और मेरे ज़िम्मे कोई कर्ज नहीं कि वसीयत करूं। हाँ, मैं तुझसे ये अहद लेता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र मेरे आबिद भाई के पहलू में बनाना, और उस पर ये दो शेर लिख देना, जिसका तर्जुमा हमने आपको पहले सुनाया है। फिर 3 दिन तक मेरी कब्र की ज़ियारत करना। जब ये शख्स मर गया तो उस तीसरे भाई ने अहद की पाबंदी की, और जब कब्र की ज़ियारत पर तीसरे दिन गया तो कब्र के अंदर से सख्त आवाज़ आई, जिससे उसकी अकल घबरा गई। वो दौड़ा हुआ घर आया और उसी रात ख्वाब में अपने भाई को देखा और पूछा, क्या हाल है। उसने कहा, बहुत अच्छा है, तौबा तमाम नेकियों को जमा करने वाली है। फिर पूछा, मेरे आबिद भाई कहाँ है। बताया, आइमतुल अबरार के साथ रहता है। फिर नसीहत की दरख्वास्त की तो उसने ये नसीहत की कि इस वक्त तू बड़ा मालदार और ताजिर है, अपने गिना को गनीमत जान। इस ख्वाब के बाद जब बेदार हुआ तो अपना तमाम माल तकसीम करके दुनिया से अलहदा हो गया और ताअत इलाही में लग गया। जब उस ताजिर की मौत का वक्त करीब आया तो उसके लड़के ने वसीयत की दरख्वास्त की। बाप ने कहा, बेटा मेरे पास कोई माल नहीं कि वसीयत करूं। हाँ, मेरी ये नसीहत है कि जब मैं मर जाऊं तो अपने दोनों चाचाओं के पास दफन करना, और मेरी कब्र पर ये दो शेर लिख देना। फिर 3 दिन तक मेरी ज़ियारत करना। चुनांचा लड़के ने यही किया। दफन करने के बाद बराबर ज़ियारत को जाने लगा। जब तीसरे दिन कब्र पर गया तो कब्र से एक आवाज़ आई। वो डर गया, और जब घर वापस आया तो ख्वाब में अपने बाप को देखा। बाप ने कहा, बेटा बहुत जल्द तू भी हमारे पास आने वाला है। ये बात बरहक होनी है, इसलिए तू एक तवील सफ़र के लिए मुस्तैद हो जा और आखिरत के लिए तैयारी कर।
दुनिया के साथ लोगों ने धोखा खाकर आखिरत से बेपरवाही बरती और नादिम हुए। तू ऐसा ना करना कि मर के पछताना पड़े। दुनिया से लंबी आरज़ू ना रखना, ये निकम्मों का काम है। जिन लोगों ने दुनिया से लौ लगाई और मौत के बाद पशेमान हुए, तो उस पशेमानी ने उनको कोई फ़ायदा ना पहुंचाया और ना उनको निजात मिली। तू ऐसा ना करना। जिस घर से तू कूच करने वाला है, उससे अपना सामान उस घर की तरफ उठा ले जिसमें तू रहने वाला है। बेटा, तू जल्दी कर, फिर कहता हूँ कि जल्दी कर। इस नसीहत के बाद उस लड़के की आंख खुल गई। जिस बुज़ुर्ग ने ये 3 कब्रों का किस्सा सिद्क़ बिन यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया, उनका कहना है कि जिस रात को ताजिर लड़के ने ख्वाब में अपने बाप को देखा, उसकी सुबह को मैं उस लड़के से मिला। उसने कहा ख्वाब में बाप ने जो बात कही है, उससे अंदाज़ा हुआ कि मेरी मौत करीब है। सिर्फ 3 माह या 3 दिन, मैं मर जाऊंगा। तीसरे दिन लड़के ने घर वालों को बुलाकर वसीयत की, फिर किबले की तरफ मुँह करके कलमे शहादत पढ़ा और रात में मर गया।